पुलिस बल और सेना ने अभ्यास किया है और यह अभ्यास सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को बताने के लिए है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादे नेस्ते नाबूद कर देंगे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। इंडियन नेवी तैयार है और यह तस्वीर दर्शकों आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है ना, सेना को खुली छूट है। सेना ने कह दिया है कि हम तैयार हैं, लेकिन जगह और वक्त हमारा होगा, हम तय करेंगे। ये भारतीय सेना ने कह दिया है दर्शकों। और एक और तस्वीर आपको बताता हूं, ये देखिए आप। सेना और पुलिस ने संयुक्त अभ्यास किया है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, समन्वय बहुत जरूरी है और उसी की तस्वीर यह है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और प्रतिशोध जरूर होगा। लेकिन आज आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों। पहलगाम हमले के बाद आज केंद्र ने एक और बड़ा फैसला लिया है। घाटी के अंदर जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर पर्यटक जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। ऊपरी इलाके में ऑपरेशन की पूरी खबर है दर्शकों मेरे पास। और जो स्थितियां अभी बन रही हैं, आपको बता दूं, इससे लेकर पूरी तरह से भारतीय सेना तो तैयार है। ऑपरेशन की वजह से सुरक्षा बल हर गाड़ी पूरी तरह से चेक कर रहे हैं दर्शकों। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद होने से सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गाँव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है, उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पे महाज पे जाना है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने पाक फ़ौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज़ देनी है। हम 40 लाख लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और ये ट्रेंड लोग हैं। ये पाकिस्तान की पोल खोलने वाला हूं दर्शकों में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 40 लाख बुड्ढों की फौज इनके पास है। अरे अगर वो लोग आपकी सेना में आ भी गए तो उनको पैसे कहां से दोगे, उन्हें खाना कहां से खिलाओगे? अरे 40 लाख हैं और अगर 1000 रुपए भी देते हो तो 400 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता है। इतने पैसे पाकिस्तान के पास हैं नहीं है दर्शकों। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, लेकिन कल पहलगाम हमले को लेकर सीसीएस की बैठक है दर्शकों। और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो मात्र 15 घंटे बचे हुए हैं। बड़ा ऐलान हो सकता है, खुला कह रहा हूं दर्शकों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और सिर्फ 15 घंटे आप समझिए, पाकिस्तान जो हड़बड़ी में है, जो घबराहट में है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने कह दिया है कि भारत को छेड़ो मत, लेकिन भारत को छेड़ दिया है तो अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देता हूं मैं। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। जतिन, कल बड़ी बैठक है सीसीएस की, क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि आप वहां पर बता रहे हैं पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है। बिल्कुल मृदुल, रणनीति पूरे तरीके से बन चुकी है और पिछले 3-4 दिनों की मीटिंग्स का दौर आप देखेंगे और उसका असर घाटियों पे किस तरीके का पड़ा वो भी आपने देखा। बैठक आपको याद होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हुई थी राजनाथ सिंह जी से, जो कि रक्षा मंत्री है। बैठक के बाद वो सीधा पीएम हाउस पहुंचे थे परसों और उसके बाद ही तमाम खाका तैयार कर लिया गया है।
बैठक के बाद वो सीधा पीएम हाउस पहुंचे थे परसों, और उसके बाद ही तमाम खाका तैयार कर लिया गया है। रणनीति पूरे तरीके से तैयार है, अब बस इंतजार है एक्शन का। और एक्शन आज घाटियों में साफ तौर पर देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, तमाम जगहों पर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। ना सिर्फ सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये चारों की अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर थी। लेकिन कल बिल्कुल बिल्कुल जतिन, बिल्कुल पूरी तैयारी है और इसमें कोई संकोच होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये पूरी तैयारी मैंने दर्शकों आपको दिखाई है, अब इसका असर कैसा हो रहा है ये मैं दिखाने वाला हूं। पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, गीदड़ भपकी देता है ना, पाकिस्तान की सेना में जवानों की भारी कमी है दर्शकों, और हमले के डर से एक रात में पूर्व सैनिकों की भर्ती कर रहा है। और दर्शकों ये बात मैं नहीं कह रहा, बताया जा रहा है कि जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी भर्ती की जा रही है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं जावेद चौधरी, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब बुड्ढों की भर्ती करेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गाँव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है।